अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं काफ़ी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे इसकी प्लेलिस्ट का देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा भी मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो जैसा आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मेरे पास ये बुक 1 का न्यू एडिशन है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन मौजूद है तो मैंने उससे रिलेटेड भी सॉल्यूशंस कवर किए हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और न्यू एडिशन की तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हर चैप्टर की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपके लिए सॉल्यूशंस को ढूंढना आसान रहे। तो आइए हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने ये बताना है ए से लेकर डी तक जो 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, 4 आपको पास नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में इसी कह लें एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी देख चुके हैं। ऐसा नंबर जो किसी भी आप कह लें इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद मिले उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 मिलता है, ये पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर करने से क्या मिलता है 4, ये दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से आप 3 का स्क्वायर करें तो आपको मिलता है 9, तो ये 9 तीसरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलता है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से नहीं बन सकते वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे 27, ऐसा कोई भी नंबर इंटीजर में मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो वो 27 बन जाए। तो आपने यही चेक करना है कि यहाँ पे ए से लेकर डी तक जितने भी पार्ट्स गिवन हैं क्या ये वही नंबर हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से मिल जाएंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और वो नंबर से मुराद कोई ना कोई इंटीजर होता है जिसका स्क्वायर करना पड़ता है। और अगर कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलता जिसका स्क्वायर करने से इनमें से कोई नंबर नहीं बन पाता तो आपने बता देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो बनेंगे स्क्वायर करने से वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो नहीं बनेंगे किसी नंबर का स्क्वायर करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन के मुताबिक। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये चारों पार्ट्स लिखे भी हुए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन से पहले ही बता दूं, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें समझाने वाली हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको डिटेल में कवर करूं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप स्किप करके देख सकते हैं। मैंने वीडियो के जो है चैप्टर्स भी बना दिए हैं, आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे या टाइमलाइन पे कर्सर लेके आएंगे तो आपको चैप्टर्स नजर आ जाएंगे, आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में फॉलो किया हुआ है, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ कॉन्स हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा। वो है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, कि आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और दूसरा मेथड जो आज हम इस वीडियो में फॉलो करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको लाजमी आना चाहिए और नेसेसरी है कि अगर आप ये समझ लें तो आपकी काफ़ी आसानी हो जाती है कैलकुलेशंस के अंदर, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहली तो बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपने सीखना है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसके लिए आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, वहाँ पर मैंने वो बताया हुआ है। इसको हम क्यों यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट नंबर हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो तो 4 डिजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कुछ टाइम लगता है और कभी कभार वो मुश्किल भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो नंबर है 2809, ये पहले आप कह लें 40 नंबर्स पे आप चेक करेंगे तो ये इजीली नहीं जाएगा, ये लाइक 50s के पास कहीं जाएगा। तो उसको ढूंढने में जितना टाइम लगेगा उससे बेहतर है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लें और वो आपको ज़्यादा जल्दी जो है आंसर तक पहुँचा देगा। तो जहाँ पर आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना आसान हो वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो कर लें, जहाँ पे नंबर्स बड़े हो वहाँ पे कोशिश करें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करना सीखें। तो ये दोनों ही मेथड आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज में जो है काम आ सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, उसमें मैंने मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। तो ये मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो भी पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर गिवन हो हम इस मेथड के जरिए बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसके अलावा इस मेथड के जरिए हम स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं और इसी मेथड को हम यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्राइम या कंपोजिट प्रूफ करने के अंदर भी, और हमने ये किया भी है, पिछले वीडियोज़ के अंदर रिकॉर्डेड भी है। तो आज हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ये स्टार्ट में आपको डिफिकल्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इसको जब इसके कोर्सेस करेंगे, इसके स्टेप्स को बार बार समझेंगे, देखेंगे, तो ये इवेंचुअली आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। तो आज हम फॉलो करने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की कि इसमें करना क्या है।
पहले आपको सबसे एक ये चीज़ पता होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जिस तरह के यहाँ पे मेंशन है कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट का आंसर लाजमी इंटीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर 2। स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हम यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव को डिस्कस नहीं कर रहे, तो जस्ट इतनी बात आपके लिए काफ़ी है। तो आप इसके अलावा भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, जैसे 36 ले लें, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसकी 6 का स्क्वायर करने से मिलता है, तो इसका भी आप आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा 6। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इनका आंसर हमेशा कोई ना कोई इंटीजर आता है, या आपको कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर आता है। नेगेटिव की भी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वंस। तो इसलिए हम ये देखा करेंगे कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमें कोई इस तरह का इंटीजर मिल गया, इंटीजर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें कोई डेसिमल ना आ रहा हो, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरह का नंबर मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इस तरह का नंबर नहीं मिला तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 27 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये आपको 5 पॉइंट समथिंग आंसर में मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल आ रही है वैल्यू, इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो हम यही करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर हमें आंसर में इंटीजर मिल गया तो हम कह देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इंटीजर नहीं मिला तो कह देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट डिटर्मिन ही करना है, जस्ट बताना ही है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है और कौन सा नहीं बनता। तो आइए अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर ए की तरफ। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरह का सिंबल बना लेना है, लाइक अ डिवीजन सिंबल, जिस तरह हम यूज़ करते हैं मैनुअल कैलकुलेशंस के अंदर, इस तरह का, ठीक है। और उसके नीचे ये नंबर आपने लिख देना है। तो मैं नंबर लिख देता हूँ 2, 8, 0 और 9। अब सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आपने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से, जहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, या जहाँ पे आप कह लें इसकी यूनिट प्लेस के डिजिट लिखे होते हैं, वहाँ से आपने 2-2 का पेयर बनाना है। यानी पेयर होता ही 2 का है, यानी आपने 2-2 नंबर्स को ग्रुप करते जाना है, उनका एक पेयर बनाते जाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर हैं, ये दोनों मिल जाएंगे, ये एक पेयर बन गया। इस तरीके से ये 2 मिल गए, ये एक पेयर बन गया। जब भी आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड स्टार्ट करना है, सबसे पहला प्रोसेस आपने ये करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आपने क्या करना है, जो सबसे पहला पेयर है इधर से लेफ्ट साइड से, जो कि लिखा हुआ 28, आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो वो 28 या 28 से कम आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो वो 28 से कम है, लेकिन हमें सबसे करीब वाला चाहिए होगा। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो देखें ये बहुत करीब आ गया। और आपने एक आगे भी करके देख लेना है कि आपको, ताकि इत्मीनान हो जाए कि हमारे पास यही सबसे करीब बनता है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 36। तो देखिए ये वाला हम यूज़ नहीं कर सकते, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि 28 जो है छोटा नंबर है, 36 बड़ा है, 36 28 से एक्सीड कर गया। तो इसलिए ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करके 28 के पास या 28 खुद आए। तो वो सबसे करीब कौन सा बनता है, 5 स्क्वायर बनता है। यही आपका स्टेप नंबर 1 होगा। जब आपको ये नंबर मिल जाए 5 का स्क्वायर करने से आता है, तो वही 5 नंबर यहाँ पे भी लिखें और यहाँ पे भी लिख दें। अब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स कितना होता है 25, इसके नीचे लिख देना है और इनको माइनस करना है। तो देखिए 28 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। जब यहाँ तक कर लें, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं बची हुई, नीचे 3 आ चुका है। तो आपने अगले डिजिट्स को नीचे उतारना है, और याद रहे हमेशा पेयर वाइज ही उतारना है। पेयर वाइज का मतलब होता है 2-2 करके ही उतारना है, सिंगल डिजिट्स नहीं उतारने। तो इन दोनों नंबर को आप नीचे उतार लेंगे 0, 9। ये आपका पूरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन में जिसमें भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में, तो आपने यही फॉलो करना है। तो अब देखिए जब यहाँ तक हमने कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस नंबर को अपने आप ही में ऐड करना है, या आप ऐसे कह सकते हैं इस नंबर को और इस नंबर को जो यहाँ पे लिखा होगा दोनों को ऐड कर दें। तो 5 + 5 कितना होता है 10। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2, कि जो 2 नंबर्स आपने सेलेक्ट किए थे ऊपर, उनको आपस में प्लस कर लें, वो क्या आ गया 10। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे नीचे 10 और एक बॉक्स बना लेना। ये बॉक्स ना भी बनाए तो भी ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। अब इन दोनों बॉक्स में सेम वैल्यूज चाहिए, ये आपको याद रहे। तो आपने क्या लिखना है 1 0 आगे बॉक्स, और ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको नीचे इस तरह उतारना है। असल में हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों बॉक्स में रखे जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए या तो 309 मिले ये वाला नंबर, या इसके पास मिले। तो आप डिफरेंट नंबर्स को रख के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 रखता हूँ, दोनों तरफ 3 रख देता हूँ, तो देखिए 3 टाइम्स कितना होता है 9, 3 0 टाइम्स कितना होता है 0, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। तो देखिए ये तो एग्जैक्ट ही मिल गया। आप डिफरेंट नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही चूज़ करेंगे जो या तो 309 दे दे या 309 के सबसे करीब दे दे। तो मैंने 3
ही चूज़ किया तो देखिए वही 309 के करीब आ गया। आप अगर 2 चूज़ करते आपको पता चल जाता वो दूर होता है, तो आप फिर 3 करते तो आप भी इवेंचुअली इसी पे पहुंच जाते। तो जब आपको वो दोनों नंबर मिल जाएं, यानी वो सेम ही होंगे 3 3, तो वो एक आप यहाँ पे भी लिख दें और वही नंबर यहाँ पर भी लिख दें। अब आपने इस पूरी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई पहले से किया होगा, जो कि आपको आंसर यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में देख सके मिला हुआ है 309। तो इसका मतलब यही है 103 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 309 आएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यानी जो दो नंबर्स लिखे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो आपने नीचे उतारना है। इनको माइनस करें तो देखें 309 में से 309 माइनस होगा तो क्या होगा 0। तो जब आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर एक तरह का कह लें 0 हो जाए तो जो चीज़ ऊपर बची हुई है वही आपके स्क्वायर रूट का आंसर है। इससे ये पता चला कि आपका जो स्क्वायर रूट है 2809 का वो कितना आता है, वो आता है 53। और 53 क्या है, एक इंटीजर है। तो जब किसी स्क्वायर रूट का आंसर कोई इंटीजर आ जाए, यानी ऐसा नंबर आ जाए जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, डेसिमल्स नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब हम यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, हम रीज़न लिखेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ 2809 इज़ 53, जो कि 53 है। आपको बताया है कि जो चीज़ यहाँ पे आती है आंसर पे वो स्क्वायर रूट होता है। तो 2809 का स्क्वायर रूट कितना है 53, तो लिखेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ 2809 इज़ 53, दैट इज़ एन इंटीजर, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। तो जब किसी स्क्वायर रूट का आंसर इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आगे आप लिखेंगे सो 2809 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको मदद करता है ये चीज़ बताने में कि कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और ये स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको बताता है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 2809 निकालें तो देखें ये आपको डायरेक्ट बताता है 53, यानी वही चीज़ जो हमने यहाँ पे आंसर पे निकाल ली है। तो ये इतना इफेक्टिव मेथड है कि आपको स्क्वायर रूट ना सिर्फ बगैर कैलकुलेटर के निकालना बताता है, बल्कि इसके ज़रिए आप ये भी बता सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और ये भी बता सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट में, ये उसमें भी हेल्प करता है। तो ये हो गया पहला पार्ट। तो पहले पार्ट का आंसर है येस, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखिए सामने स्क्रीन पर आपको पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1155। आपने इस नंबर को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो दोबारा से लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे जिस तरह पार्ट नंबर ए में समझाया। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 1155 लिखना है और इस पर इस तरीके से लाइन लगानी है। बिल्कुल डिवीजन सिंबल जैसा ही है, इस तरीके से। अब आपको जिस तरह मैंने बताया था, पहला स्टेप ये है कि जहाँ पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, यानी ये 5 है, बिल्कुल राइट साइड से आपने इनके पेयर्स बनाना शुरू करने हैं। दो दो को एक साथ मिलाना शुरू करना है। तो पहले दो नंबर ये एक पेयर बनेंगे और फिर आखिरी में ये दो एक पेयर बनेंगे, यानी 1 1। जब आप ये पेयरिंग कर लें तो सबसे पहला पेयर देखें लेफ्ट साइड से, वो क्या है 11। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आप जब स्क्वायर करें तो वो 11 के पास आए या 11 आए। 11 आ जाए या 11 के बिल्कुल पास आए, 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत आसान है। आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है, जो कि 11 के सबसे पास है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, वो 11 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वाला तो चूज़ नहीं कर सकते, सबसे करीब वाला ही चूज़ कर पाएंगे, वो है 3 का स्क्वायर यानी 9। तो अब आपने इसमें जो जिसका स्क्वायर कर रहे होते हैं उस नंबर को यहाँ पे 2 दफ़ा लिखना होता है, यानी एक दफ़ा यहाँ और एक दफ़ा यहाँ, जिस तरह मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में भी बताया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 टाइम्स कितना होता है 9, और 11 के नीचे लिख देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप उसको लिख देंगे आपने माइनस करना है। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 11 यानी 2। और जब ये आप लिख लें तो आपने अगले पेयर को नीचे उतारना है। याद रखिएगा सिंगल डिजिट करके नहीं उतारना, पूरे का पूरा पेयर ही हमेशा उतारना है। तो यहाँ पे आप देखें 55 नीचे उतार ले, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने जिस तरह पार्ट नंबर ए में आपको समझाया था कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए उन दोनों को ऐड कर दें, यानी आप 3 में 3 को ऐड कर दें तो वो कितना होता है 6 होता है। और जो नंबर आए उसको यहाँ पर लिख दें, उसके आगे भी एक बॉक्स बना दें और ऊपर भी एक बॉक्स बना दें। यहाँ तक हो गया। अब आएगा स्टेप नंबर 3 के इन बॉक्स से क्या फ़ायदा है। ये बॉक्स आप ना भी बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे बनाने पड़ रहे हैं, तो आप इसको इस तरह फॉलो भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब है आपने इनको इस तरह लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 6 बॉक्स 6 और बॉक्स, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है हमेशा। ये जो ऊपर एक बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स है, 3 को नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ बॉक्स है। यानी कहने का ये मतलब है आपने इन दोनों बॉक्स में ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दोनों सेम भी होने चाहिए, दोनों बॉक्स में सेम नंबर भी होने चाहिए। और जब ये आपस में सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो या तो 255 मिले या 255 के
पास पास मिले। अब आप डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 को चेक करता हूँ, यहाँ पे भी 3 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 3। याद रखें सेम नंबर चूज करना है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। 3 3 टाइम्स 9, 3 6 टाइम्स 18, तो 189 आता है। अगर आपको लगता है कि ये करीब नहीं है, इससे ज़्यादा भी करीब आ सकता है, तो आप एक और चेक कर लें। तो देखिए मैं इस बॉक्स में 4 डाल के भी आपको दिखाता हूँ, 4 लिख के भी दिखाता हूँ। मैंने 4 लिखा तो 4 टाइम्स 16, 1 यहाँ पर, तो 4 6 टाइम्स कितना होता है 24, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास आ गया 25। तो देखिए ये कितना बन गया, ये तो बन गया 256, जो कि 255 से क्या हो गया बड़ा। हमें बड़ा तो नहीं चाहिए, हमें या तो 255 ही चाहिए या 255 के पास पास ही चाहिए, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट चॉइस क्या होगी 3 और 3। तो आप यहाँ पे भी क्या लिखें 3, और यहाँ पे भी क्या लिखें 3, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया हुआ 189 वो इसके नीचे इस तरीके से लिख दें। अब आपने माइनस करना, माइनस करना कोई भी इशू नहीं है। आपको पता है 255 में से आप 189 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66, यहाँ तक हो गया। ये हो गया आपके स्टेप नंबर 3। अब अगले स्टेप के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। कि जब आप 66 को यहाँ पे उतार लेंगे तो जिस तरह पिछले स्टेप में जब हमने माइनस कर लिया था तो ऊपर से कुछ डिजिट्स उतारे थे, तो अब आप देख सकते हैं ऊपर कोई डिजिट है ही नहीं जिनको उतारा जाए। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए आपने खुद से यहाँ पे भी डेसिमल लगाना है, ऊपर भी डेसिमल लगाना है, और 2 जीरोज हमेशा पेयर वाइज 2 जीरोज इस तरह पेयर बनाकर उनको आपने नीचे उतार लेना है। तो आप यहाँ पर उतार लेंगे 2 जीरोज। यहाँ पे आपका एक तरह का ऑफिशियली स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जब डेसिमल आपके पास आ जाए ना, ये आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए लाजमी बात है कि जो आंसर है वो इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम कम से कम एक डेसिमल तक सॉल्व कर लेंगे ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो अगला स्टेप आपको मैं बता देता हूँ, ये न्यू स्टेप है, ये आपने ध्यान से समझना है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि जो अभी आपने 2 नए नंबर्स लिखे थे ना, एक तो ये 3 था और एक ये दोनों को मिलाकर 63, इनको प्लस कर देना है, यानी 63 प्लस 3 कर देना है। तो क्या आंसर आता है 66 आता है। उसको अब आपने यहाँ पे लिखना है 66, और उसके आगे इस तरह बॉक्स बनाना है, और इधर डेसिमल के बाद भी इस तरह एक बॉक्स बना देना है। और तो स्टेप नंबर 4 करने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 5 है, जो कि न्यू स्टेप है एक तरह का, तो वो स्टेप बिल्कुल सेम होगा स्टेप नंबर 3 जैसा। यानी ये जो आपने 6 और आगे बॉक्स लिखा हुआ है, इसको आपने इस तरीके से ऊपर लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस न्यू वाले बॉक्स से, उस बॉक्स को उसके नीचे लिखना है। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों बॉक्स में लिखा जाए, सेम होना चाहिए, और उसका आंसर या तो 6600 के इक्वल है या इसके बिल्कुल पास आए। तो आप चेक कर सकते हैं, आप 2 से चेक करेंगे बहुत छोटा आंसर आएगा, 3 से करेंगे छोटा आंसर आएगा, तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू 9 ही मिलेगी। ये आप करके चेक कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, 9 टाइम्स होता है 81, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपको 8 लिखना पड़ेगा, और 6 9 टाइम्स 54 होता है, और 54 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ऊपर वाला 8, तो वो होता है 62। तो 2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6 9 टाइम्स अगेन 54 होता है, 54 में 6 ऐड करेंगे 60 आता है, तो ये आ जाएगा 6021, सबसे करीब यही आता है। आप यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर ऐड करना है, तो जब 10 लिख अगर होता भी तो आप वो इस नंबर से बड़ा आपको आंसर देता, तो हमें वो नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6021, और यहाँ पे जो नंबर आपने चूज़ किया नया, यानी 9 इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। 6600 और उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट क्या करना है 6021, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 579। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह चलता रहेगा, मतलब ये आगे इस तरह चलता रहेगा। मैंने जस्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल वैल्यू आ गई तो ये काफ़ी है, डेसिमल के बाद एक डिजिट भी आ जाए, डेसिमल भी नज़र आ जाए, ये काफ़ी है आपको शो करवाने के लिए कि आपके पास जो 1155 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये तभी परफेक्ट स्क्वायर होता जब इसका आंसर कोई इंटीजर आता, जो कि नहीं आ रहा, ये डेसिमल वैल्यू आ रही है, आगे चलती जा रही है, हमें यहाँ तक ही करने की ज़रूरत है। तो अब आपने इसकी रीज़न ये लिख देनी है, एज स्क्वायर रूट ऑफ 1155 इज इक्वल टू, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये आगे चल रहा है, डॉट डॉट आपने डाल देना है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है क्योंकि आगे पॉइंट डेसिमल के और भी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है। इज इक्वल टू 33.9, दैट इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सो 1155 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है।
तो देखें इस तरीके से ना सिर्फ आपने ये बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 1155 भी बगैर कैलकुलेटर के बता दिया कि वो 33.9 आता है। और ये आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता भी हूँ कि जैसे अगर आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 1155 तो आपकी वैल्यू तकरीबन यही आती है 33.9 जो हमने निकाली हुई है। आगे तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखा है जो कि इनफ है। तो देखें इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर के बगैर हम चीज़ों को कर रहे हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता तो फिर तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन फैक्टर्स को ढूंढने की मुश्किल की वजह से लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो हम क्या लिखेंगे 2021 को यहाँ पे लिखेंगे, इस पे इस तरीके से सिंबल ड्रॉ करेंगे और अब स्टार्ट करेंगे इसकी पेयरिंग करना। वो आपको मैंने सिखाया है बिल्कुल राइट साइड से जहाँ पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिखा होता है यानी 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दो मिलके एक पेयर बन जाएगा और ये दो मिलके एक पेयर बन जाएगा। तो जो पहला पेयर है इसी का स्टेप नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि ऐसा नंबर ढूंढें जिसका स्क्वायर करें तो 20 आए या 20 के पास पास आए। तो वो अब आप लोग समझ चुके हैं, पिछले पार्ट्स में मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीज़ें। तो वो 4 का स्क्वायर बनता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा। तो पहला पेयर जो है 20 इसके करीब 16 ही आता है। तो कौन सा नंबर मिला 4, उस नंबर को यहाँ पर भी लिख लें, यहाँ पर भी लिख लें। तो 4 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई करके इसके नीचे उतारें, माइनस करें, 20 में से 16 माइनस करें कितना आता है 4। और अगले दो डिजिट्स को हमेशा 2 डिजिट्स करके उतारना है, सिंगल डिजिट नहीं उतारना है। तो अगले 2 डिजिट्स यानी 21 को इधर नीचे उतारना है। अब आपका ये स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या समझाया था कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे होंगे इन दोनों को ऐड करें। तो आपने 4 में 4 ही ऐड कर देना क्योंकि दोनों 4 हैं। तो क्या आता है 8, तो वो 8 यहाँ पर लिख लें। एक बॉक्स बना लें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना लें एक बॉक्स। अब स्टेप नंबर 3 आपका क्या है कि आपने इनको इस तरह लिखना है, यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करना है 8 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय अबव बॉक्स जो ऊपर बॉक्स है। अब आपने इन दोनों बॉक्स में सेम नंबर एक तो पुट करना है, एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करें बॉक्स में वो पुट कर दें, दोनों बॉक्स में ऊपर नीचे, तो उसका आंसर आपके पास 421 आए या 421 के पास पास आए। तो अगर आप नोटिस करें मैं 84 यहाँ पे 84 यूज़ करता हूँ, यानी यहाँ पे 4 यूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी 4। तो 4 टाइम्स कितना होता है 16, ऊपर 1 आ जाएगा। 8 4 टाइम्स कितना होता है 32, 32 पे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो सबसे करीब यही बनता है। आप 84 को 5 से करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे जस्ट जल्दी से कैलकुलेटर से बता देता हूँ, अदरवाइज वो आप करके खुद से भी देख सकते हैं कि अगर आप 85 को 85 से करेंगे, सॉरी 85 को 5 से करेंगे यानी 5 डिजिट यूज़ करेंगे तो 425 आता है, वो इससे बड़ा हो जाता है 421 से। तो इसलिए मैंने 4 ही चूज़ किया है बगैर कैलकुलेटर के। तो इसलिए आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 लिख सकते हैं। तो जो इनका आंसर आया होगा वो उसके नीचे कोड कर देना है 336 इस तरीके से। अब आपने इनको माइनस करना है, ठीक है। तो 421 में से आप 336 माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 85। जब आप ये स्टेप कर लेते हैं हमेशा इसके बाद ऊपर से कुछ वैल्यूज़ उतारते हैं, ऊपर कोई वैल्यूज़ हैं ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं, तो आपने यहाँ पे भी डेसिमल लगाना है, यहाँ पर भी डेसिमल लगाना है और हमेशा 2 ज़ीरोस करके उसी को उतारना है। हमेशा पेयर वाइज चीज़ों को उतारना है, तो पेयर वाइज भी ज़ीरोस भी 2 करके ही उतारेंगे, 2 लिखेंगे और नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। अब आपका आता है स्टेप नंबर 4, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में क्या करना है कि ये आपका जो नया नंबर बना है बॉक्स वाला मिलाकर यानी 84, इसको और जो ऊपर बॉक्स में आपने नंबर पुट किया था यानी 4, इसको आपने ऐड करना है। 84 + 4 कितना होता है 88 और वो आपने यहाँ पर लिख लेना है और आगे एक इस तरह बॉक्स डालना है और ऊपर भी डेसिमल के बाद एक बॉक्स बनाना है। और अब स्टेप नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे स्टेप नंबर 3 है। नीचे से लिखना शुरू करना है 8 8 और ये वाला बॉक्स और ऊपर भी एक बॉक्स ये वाला और इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी इन बॉक्स में ऐसी वैल्यू आपको चाहिए जो कि आप इन बॉक्स में जब पुट करें उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8500 के पास पास आए या 8500 ही आए। तो देखिए यहाँ पे भी आप 9 ही चूज़ कर सकते हैं। आप इससे पहले 8 रख के देखें, 7 रख के देखें, जितने भी रख के देखेंगे इस नंबर से बहुत छोटे आएंगे क्योंकि वो मैं रख के देख चुका हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे टाइम जो है वो ज़ाया नहीं कर रहा ताकि आपको वो चीज़ जल्दी से बता पाऊँ जो कि रिक्वायर्ड है। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं, जब आप 2 से 3 वैल्यूज़ चेक करेंगे आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट ही वो वैल्यूज़ बता दी जो मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इशू नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8001।
9 9 टाइम्स 81 हो जाएगा, 1 यहाँ पर, ऊपर 8 आएगा, तो 9 8 टाइम्स आप क्या करेंगे, वो 72 होता है, 72 में 8 ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, 0 ऊपर यहाँ पे 8 आ जाएगा और फर्दर ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला, सबसे करीब ये मिला, इससे आप बड़ा कोई और चूज़ ही नहीं कर सकते। ये 9 लास्ट डिजिट था, तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 8001। अब फिर से इनको माइनस करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो ये आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन में चले इशू है, लेकिन आम सब्ट्रैक्शन तो आपके लिए ईजी है। अब आप जब इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 499 और ये इसी तरह आगे चलता रहेगा, वो भी आगे चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि डेसिमल वैल्यू के बाद एक डिजिट काफ़ी है, आपको मिल चुका है, इसी से पता चल जाएगा कि ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती तो आपको कोई डेसिमल वैल्यू नहीं बल्कि कोई इंटीजर आंसर में मिलता। तो आप लिख देंगे यहाँ पर इसकी रीज़न एज स्क्वायर रूट ऑफ 2021 इज इक्वल टू 44.9, ये अप टू 1 डेसिमल है, दैट इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि 2021 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर डी आ गया है। तो पार्ट नंबर डी के लिए भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो इससे प्रीवियस पार्ट के लिए फॉलो किए हैं। आप सबसे पहले नंबर्स को इस तरह लिख लेंगे 1681 और इस पर इस तरह का सिंबल बना लेंगे। अब आपने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये दो नंबर्स एक पेयर बनाएंगे और ये दो नंबर्स एक पेयर बनाएंगे, यानी इनको पेयर अप कर देना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्सट्रीम राइट से, जहाँ से यूनिट वैल्यू स्टार्ट होती है। अब आपने इस पहले पेयर को देखना है लेफ्ट साइड से, जो कि लिखा हुआ है 16 यानी 16। तो स्टेप नंबर 1 यही होगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें या तो 16 आ जाए या 16 के बिल्कुल पास पास आ जाए। और यहाँ पे आपको पता है 4 का स्क्वायर एग्जैक्टली 16 होता है। 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो 16 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमें 4 का स्क्वायर एग्जैक्ट 16 मिल रहा है। अगर 16 ना मिल रहा होता तो करीब करीब ढूंढते, जो मिलता वो लिखते। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो जिसका स्क्वायर करके 16 होता है उस नंबर को एक दफ़ा यहाँ पर, यानी 4 को यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 टाइम्स कितना होगा? 16, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे। 16 माइनस 16 आपको पता है कितना होता है? 0। और अगले दो डिजिट्स को नीचे उतार लेंगे माइनस करने के बाद, जो कि हैं 81। हमेशा दो दो करके डिजिट्स उतारने, सिंगल करके नहीं उतारने स्क्वायर रूट में। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको जैसे समझाया पिछले पार्ट्स में कि इन दो नंबर्स को जो यहाँ पे लिखे होंगे ऐड कर देना है। तो आपने 4 में 4 ऐड कर देना है, तो वो कितना होता है? 8। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है और हमेशा की तरह उसके आगे एक बॉक्स इधर भी बनाना है और एक बॉक्स इधर भी बनाना है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या सिखाया हुआ है कि यहाँ से लिखना शुरू करना है। आपने लिखना है 8 और उसके आगे बॉक्स, और इस ऊपर वाले बॉक्स को इस बॉक्स के नीचे लिखना है इस तरीके से, और इनको क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। अब इस बॉक्स में सेम नंबर होने चाहिए, एक जैसे, डिफरेंट नहीं यूज़ कर सकते। और ऐसा नंबर चूज़ करना है जब वो इन दोनों बॉक्स में आप पुट करें और सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो 81 आ जाए या 81 के पास पास आ जाए। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो हम चूज़ करें तो हमें ये वाली चीज़ जो है मिल सकती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स जो है रख के देख सकते हैं। और ये बहुत आसान है क्योंकि आप देखें 81 आपको बनाना है। आप यहाँ पे जस्ट 1 और 1 ही लिखें तो 1 टाइम्स कितना होता है? 1 8 टाइम्स कितना होता है? 81। ये तो पूरा कंप्लीट 81 बन गया। तो इसका मतलब है इस बॉक्स में भी 1, इस बॉक्स में भी 1। अब जब आप स्टेप नंबर 3 कर लेंगे तो इन दो वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया होता है वो उसके नीचे ही लिखेंगे। बॉक्स में 1 1 लिख दिया, वो वैल्यू उसके नीचे लिख दें 81, जो यहाँ पे आपने 81 टाइम्स 1 किया हुआ है। तो इनको माइनस करें, 81 माइनस 81 कितना होता है? 0। तो देखिए 0 आ गया। जब इस तरह का रिमाइंडर एंड पे बढ़ जाए 0 तो जो ऊपर चीज़ बची होती है वो स्क्वायर रूट होती है। तो इसका मतलब है 41 इसका आंसर आया। किसका? 1681 का स्क्वायर रूट का। तो जब किसी स्क्वायर रूट का आंसर कोई इंटीजर आ जाए तो इससे पता चलता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे कि एज, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज 41, दैट इज एन इंटीजर, जो कि क्या है? एक इंटीजर है। तो जब आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट इंटीजर मिले तो वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो 1681 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब यस, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म हुए। डी पार्ट जो था ये लास्ट पार्ट था। तो इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स ऐसे मिले हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, 2 पार्ट्स ऐसे मिले हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दी है, वीडियो में काफ़ी डिटेल में वीडियो बना दी है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आएंगी और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आप इसको और अच्छा समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।